नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा आपको स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल द हिंदू स्टोरी में। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा का विवरण निम्नलिखित है, जो न केवल ब्रह्मा जी की पूजा के अभाव का कारण बताती है, बल्कि इसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का गहरा संदेश भी छिपा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि की रचना के समय से, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। वे सृष्टि के कर्ता थे और उन्हें त्रिदेवों में से एक माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का काम था सृष्टि की रचना करना, विष्णु जी का काम था सृष्टि का पालन करना और शिव जी का काम था सृष्टि का संहार करना। ब्रह्मा जी की महत्ता इतनी थी कि उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि वे एक महान यज्ञ करें, जिससे समस्त ब्रह्मांड में शांति और समृद्धि स्थापित हो सके। उन्होंने इस यज्ञ के लिए सभी देवताओं और देवियों को आमंत्रित किया, लेकिन किसी कारणवश अपनी पत्नी सरस्वती जी को आमंत्रण देना भूल गए। सरस्वती जी विद्या, संगीत और कला की देवी थीं और ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी थीं। यज्ञ का आयोजन एक पवित्र पर्वत पर किया गया था, जहां सभी देवता और ऋषि मुनि एकत्रित हो चुके थे। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकट आ रहा था, लेकिन सरस्वती जी अभी तक वहां नहीं पहुंची थीं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के बिना यज्ञ आरंभ करने के लिए देवताओं और ऋषियों से सलाह ली। सभी ने कहा कि यज्ञ के लिए पत्नी का साथ होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यज्ञ अधूरा माना जाएगा और उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसी बीच देवताओं ने सुझाव दिया कि ब्रह्मा जी को यज्ञ की पूर्ति के लिए दूसरी पत्नी का सहारा लेना चाहिए, ताकि समय पर यज्ञ संपन्न हो सके। ब्रह्मा जी ने इस सुझाव को मान लिया और एक स्थानीय कन्या गायत्री के साथ विवाह कर लिया। गायत्री के साथ विवाह के बाद ब्रह्मा जी ने यज्ञ शुरू किया। यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न हो रहा था कि अचानक सरस्वती जी वहां पहुंची। जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने उनके बिना ही यज्ञ आरंभ कर दिया और दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, हे ब्रह्मा, आपने धर्म का उल्लंघन किया है। आपने अपने स्वार्थ के कारण अधर्म का सहारा लिया और मेरे स्थान पर दूसरी स्त्री को अपना लिया। इस अधर्म के कारण अब से आपकी पूजा धरती पर नहीं की जाएगी, केवल कुछ स्थानों पर ही आपकी पूजा होगी, लेकिन वह भी सीमित रूप से। ब्रह्मा जी सरस्वती जी के इस श्राप से स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने इस कृत्य पर पश्चाताप किया, लेकिन सरस्वती जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपने अपनी महत्ता का दुरुपयोग किया है और इसलिए अब से लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे। केवल वही लोग आपकी पूजा करेंगे जिन्हें सृष्टि की रचना का ज्ञान है, लेकिन आम जनमानस में आपकी पूजा नहीं होगी। यह सुनकर अन्य देवताओं और ऋषियों ने भी ब्रह्मा जी के इस अधर्म पर चिंता व्यक्त की। यज्ञ के समय मुहूर्त का बीत जाना और सरस्वती जी की अनुपस्थिति का सम्मान न करना, इन सब कारणों से ब्रह्मा जी की पूजा का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। लोगों ने विष्णु और शिव की पूजा को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया, क्योंकि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। ब्रह्मा जी के प्रति लोगों का विश्वास कम होने लगा और उनकी पूजा का महत्व लुप्तप्राय हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की पूजा का परित्याग होने लगा और आज के समय में उनके मंदिर भी बहुत कम संख्या में मिलते हैं। हालांकि पुष्कर, राजस्थान में ब्रह्मा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां उनकी पूजा होती है। इसे संसार का एकमात्र प्रमुख स्थान माना जाता है, जहां ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की जाती है। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि चाहे व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, अगर वह धर्म और सत्य के मार्ग से भटक जाता है तो उसे उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी इस नियम से अछूते नहीं रहे। उन्होंने अपनी अधर्म की गलती के कारण अपनी पूजा खो दी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी स्थिति में हमें सत्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्मा जी की पूजा का न होना इस बात का प्रतीक है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो।
आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।